प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सल्तनत कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था। तो पहले हम प्रांतीय शासन व्यवस्था को देख लें। सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता या अक्ता कहा जाता था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रांतों या इक्ताओं की जो संख्या थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थी और उनकी संख्या 23 या 21 बताई जाती है। प्रत्येक इक्ता का प्रशासन चलाने के लिए 2 मुख्य अधिकारी यहाँ नियुक्त किए जाते थे, जिनमें से एक इक्तेदार कहलाता था और दूसरा ख्वाजा या साहिब ए दीवान कहलाता था। इक्तेदार इक्ता का अध्यक्ष होता था और उसे मुख्ता और वली भी कहा जाता था। उसका मुख्य कार्य था इक्ते में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व करों की वसूली करके केंद्रीय सरकार को भेजना और जब सुल्तान को आवश्यकता हो उस समय उसे सैनिक सहायता या सैनिक सेवाएं प्रदान करना। इक्ते का जो दूसरा प्रमुख अधिकारी होता था ख्वाजा या दीवाने साहिब, उसका मुख्य कार्य इक्ता की आय का हिसाब रखना और उसकी रिपोर्ट सुल्तान को भेजना होता था। ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति सर्वप्रथम बलबन के समय में की गई थी, जो कि इक्तादार के कार्यों पर अंकुश रखता था। अब हम लेते हैं स्थानीय प्रशासन। तो सल्तनत काल में प्रत्येक जो प्रांत था या इक्ता था उसको सिकों या ज़िलों में विभाजित किया जाता था। सिक का अध्यक्ष सिकदार होता था। सिक का उल्लेख सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमें प्राप्त होता है। प्रत्येक सिक को अनेक फरगनों में विभाजित किया जाता था। फरगने का जो अध्यक्ष होता था उसे आमील या नाजिम कहा जाता था। प्रत्येक फरगने में 84 से 100 तक गांव होते थे। गांवों को मौजा कहा जाता था। यहाँ एक और अधिकारी का उल्लेख मिलता है अमीर सदा स्थानीय प्रशासन के संबंध में। यह एक फरगने या 100 गांवों के शासन की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, जिसे अमीर ए सदा कहा जाता था। गांव में यदि हम देखें तो गांव में मुख्य रूप से 2 अधिकारी होते थे। एक मुकदम जो गांव का मुखिया होता था और दूसरा पटवारी जो गांव के भू राजस्व से संबंधित कार्यों की देखभाल किया करता था। तो इस तरह से सल्तनत कालीन जो प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था थी वो इस तरह से चलाई जाती थी। धन्यवाद।